हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आता है तो आज की डेट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की जो है चर्चा करने वाले हैं और इसमें कई सारा पार्ट का वीडियो होगा और आज की डेट का जो है पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग जो है बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा देखेंगे। यानी कि कई सारे पार्ट में होगा तो जाहिर सी बात है आपको बेसिक भी देखने को मिलेगा और एडवांस लेवल भी देखने को मिलेगा। तो यह जो है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बाद यह जो है हमारा चौथा जो है पार्ट है, चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का जो है फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है नॉर्मल क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो जो है लघुत्तम समापवर्त जो है इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम इसके साथ क्वेश्चन भी आपको देख लेते हैं कि हाँ ये कैसा होता है। देखिए 24, 30, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 24, 30 और 36 का एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लोग जो है एक बेसिक मेथड जानते हैं, ठीक है। अब चाहे इसको मल्टीपल मेथड कहें, ठीक है, या फिर फैक्टर मेथड कहें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 लिखेंगे और जो है क्या लिखेंगे तो कॉमा करके 30 लिखेंगे और क्या लिखेंगे तो 36 लिखेंगे, ठीक है। बस इसको जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, आप भी करते होंगे। तो यहाँ पर हम कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं? तो 12 दूनी 24 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 18 दूनी 36 होता है। फिर यहाँ पर 2 बार पढ़ पाएंगे तो जी बिल्कुल 6 दूनी 12 और यहाँ 15 15 ही रह जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक। फिर जो है 2 बार हम पढ़ पाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 15, यहाँ पे 9। फिर जो है हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 15 क्या 5 आ जाएगा, 5 यहीं 15 और यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर पूरा हो गया है। अब यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या 5 और 3 है तो ये भी हम ऐड कर लेंगे। तो जो है अब देखिए 2 दूनी, यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। तो इसी का जो है हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही आपका क्या होगा तो एलसीएम होगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 पंचे जो है 120, 120 तिहाइयाँ, ठीक है, यानी कि 12 तिहाई 36। तो यहाँ पर 360 हो गया, कितना 360 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आएगा तो 360 आएगा। यहाँ पर जो है हम एलसीएम में बड़े नंबर को पकड़ते हैं और उसी का मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और उसमें जो है अन्य जो संख्याएं होती हैं उसको देखते हैं कि इसे में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक मेथड यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 24 बराबर 30 बराबर, ठीक है, और 36 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24 में किस किस का मल्टीपल आता है, फैक्टर क्या है? तो आप कहेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 आया। और उसके बाद देखिए 30 का, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, ठीक। यहाँ पर 36 का देखिए 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो है जितनी बार संख्याएं आ रही उन सबको लिख देना है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 बार, और यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया, यानी कि ये तीनों जो है इसी में समाहित हो गए। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर गुणे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 3 आया है तो ये 3 इसी में समाहित हो गया, यानी कि 3 गुणे 3 लिखेंगे। फिर 1 5 आया है तो इस 5 को भी लिख लेंगे। तो अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 पंच 120 और 120 तिरिक का क्या होता है तो आप कहेंगे 360 होता है। हो गया आपका आंसर। तो यह मेथड भी और सबसे बढ़िया मेथड यही है कि आप इनका मल्टीपल करते चले जाइए, ठीक है, और इसमें जो है अन्य संख्या से भाग देते चले जाइए। और वैसे भी ऑप्शन होता है तो उससे और अधिक मदद मिल जाती है। देखिए यहाँ पर एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो है महत्तम समापवर्त होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका 12, 20, 32 का गुणनखंड विधि द्वारा जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर जो है हम 12 लिखेंगे, फिर जो है यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो है हम लोग 32 लिखेंगे, ठीक। बस यहाँ पे देखिए 2 गुणे क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 3 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 पंचे 20, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और दूनी 16 और दूनी 32।
तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमको ये ढूंढना है कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर एक और 2 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, बस यही अकेले आ रहा है। तो 2 दूनी 4 जो है वह क्या है आपका, तो आप कहेंगे कि मेरा HCF है। 4 सभी में कॉमन है, 4 3 12 होता है, 4 5 20 होता है, 4 9 36 होता है, ठीक है, सॉरी 4 8 32 होता है, तो इसलिए 4 जो है आपका क्या है, HCF है, ठीक। चलिए दूसरा मेथड हम देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि 48 और 56 का जो है अंतर विधि द्वारा जो है HCF ज्ञात कीजिए। अंतर विधि यानी कि जो है आपका डिफरेंस मेथड, ये मेथड कैसा है, तो देखिए 48 और 56 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे कि 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। 8 सत्य जो है, सॉरी 8 छंग क्या होता है, तो आप कहेंगे 48 होता है। 8 सत्य क्या होता है, तो आप कहेंगे 56 होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे 1 का है। तो यहाँ पर जो है 8 जो है दोनों में कॉमन निकला, 8 छंग 48, 8 सत्य 56, इसलिए जो है यह क्या है आपका 8 HCF हो जाएगा। क्या HCF हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर मेथड है 15, 24 और 45 का भाग विधि द्वारा, यानी कि डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से HCF ज्ञात करना है। डिवीजन मेथड क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पकड़ो, यानी कि आरोही क्रम में आपको नंबर पहले रख देना है और उसके बाद जो है आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। तो हम चलिए डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 15 से भाग किस में देना है, तो आप कहेंगे कि 24 में देना है। 15 का नंबर आप कहेंगे कि 15, 24 में से 15 घटाएंगे तो आप कहेंगे 9, ठीक है, आप कहेंगे 9। फिर जो है 9 से भाग देना है किस में, तो आप कहेंगे 15, 9 का नंबर 9, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा तो 6, ठीक। 6 से भाग देना है किस में, तो आप कहेंगे 9, ठीक है। 6 का नंबर 6, कितना आया 3, 3 से भाग देना है किस में, तो आप कहेंगे 6, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि ये कट गया। यहाँ पर जिससे कटे नंबर वह क्या करना है, उसी को आपको HCF मानना है। तो यहाँ 3 से कट गया यह नंबर, क्या 15 और 24। अब 3 हमारा जो है HCF है, अब उससे हमको इस 45 को डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 45 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एक नम 3 होता है, 1 और 5 हो गया, 3 5 15 होता है, तो ये 15 भी कट गया, यानी कि इस संख्या से हमारी सभी संख्याएं डिवाइड हैं और सबसे यह छोटी संख्या है, या फिर हम कहें तो हाईएस्ट नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो HCF है वह कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 3 आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा, बस यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो है LCM और HCF आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 24/25 और 26/27 का LCM ज्ञात कीजिए। UPSI 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको LCM ज्ञात करना है, तो हम आपको बता देते हैं कि जब कोई संख्या, ठीक है, अंश और हर में लिखी रहे, ठीक है, अंश और जो है हर में लिखी रहे, यानी कि जो है भिन्न में लिखी रहे, ठीक, तब वहाँ पर जो है जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले को निकाला जाता है, जो नहीं पूछा जाता है उसको नीचे वाले को निकाला जाता है। यहाँ पर बोला है LCM, तो ऊपर वाले का जो है LCM निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है, तो आप कहेंगे HCF निकालना है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, बस आपका जो है सिस्टम जो भिन्न वाला है वह सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अंश का जो है LCM जो पूछा जाए उसको पहले निकालो, यानी ऊपर वाली संख्या को पहले निकालो। LCM पूछा गया तो ऊपर वाली संख्या का LCM, अगर HCF पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का HCF, और अगर LCM ऊपर वाली संख्या का पूछा गया है तो नीचे वाली संख्या का HCF निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या का HCF पूछा गया है तो नीचे वाली संख्या का LCM निकालेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 24/25 26/27 है, इसको हमको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए 24, ठीक है 26, ठीक, और बटे में जो है क्या है, तो आप कहेंगे 25 है एक, और एक जो है 27 है। तो अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया LCM निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का LCM निकालेंगे। तो 24 और 26 का जो है यहाँ पर देखा जाए तो एक ही कॉमन आता है, क्या 2, ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है, बस नहीं तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 24 और 26 का जो LCM आता है वह आता है आपका 312, क्या आता है 312 आता है। इन दोनों का LCM क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 25 जो है अलग है, 27 भी अलग है, तो यहाँ पर जो HCF आएगा वो एक आएगा, यानी कि जो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 312 ही आएगा LCM, ठीक है। तो 24/25 और 26/27 का LCM कितना आएगा, आपका कहेंगे कि ये 312 आएगा। तो जो ऑप्शन ए है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7 27/14 15/14 12/7 का HCF क्या करिए, ठीक है। HCF ज्ञात करना UPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो HCF ज्ञात करना है तो जो अंश है उसका HCF निकालो, जो हर है उसका LCM निकालो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, संख्या 6, ठीक है, 27, ठीक है, 15,
12, ठीक है। और बटे में क्या क्या संख्या है, तो आप कहेंगे 7, 14, 14, 7। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें कॉमन लग रही है कि इसका जो एचसीएफ आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा, वह क्या आएगा, तो आप कहेंगे 14 आएगा। तो 14 किस संख्या में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए ही तो आपका सही हो जाएगा ना। आपको पूरा सॉल्व करने की थोड़ी स्मार्ट मेथड यूज करना होता है कंपटीशन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व तो सभी कर लेंगे, लेकिन तेज या जल्दी कौन करता है, डिपेंड उस पर करता है। अब इसका जो है एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो है इसको एचसीएफ 3 होगा, क्योंकि 3 सभी में कॉमन है, बस 3/14। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है। अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला आप अपने दिमाग में कंठस्थ करके रख लीजिए। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर में, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और गुणे में जो है एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, यही फार्मूला है। इसको आप दिमाग में कंठस्थ करके रख लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर लासा और मासा का मान कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 540 दिया गया है। और पहली संख्या इसमें जो है क्या दी गई है, तो आप कहेंगे 60 दी गई है। और यहाँ पर जो है दूसरी संख्या पूछा है, बस यहाँ पर हमको उड़ा देना है, 0 0 कट गया और 9 6 54 हो गया। यानी कि जो दूसरी संख्या है वह कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है। और यही 9 तो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन डी है 9, यही एकदम आपका सही हो जाता है। तो हमने आज क्या सीखा, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, और वह उसका बेसिक मेथड क्या है, और उसके बाद उनसे संबंधित 3 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और आने वाली वीडियो आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। की डेट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो है दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले का जो पार्ट था इंट्रो पार्ट था एक हिसाब से, और आज की डेट में हम लोग क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में हैं उसको हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो है टॉप क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रिकी रूप सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आज का अपना सेशन हम देखते हैं पार्ट 2 का। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या निम्न में से क्या होगी, जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। यूपीपी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होती है, तो आप तो कहेंगे अरे सर जी ऐसा लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 100 होती है। ठीक है, देखो 1 2 3 3 अंक है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है, तो 100 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, जाने हम भी आप कितने मैथ में तेज हैं। ठीक है, वैसे बहुत तेज हैं हमको पता है, लेकिन आप कमेंट कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा और ये फेसबुक को भी अच्छा लगेगा, हाँ आपने कमेंट किया है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 4, 8 और 16, अगर हम इनका एलसीएम की बात करते हैं तो क्या आएगा, आप कहेंगे अरे सर जी 4, 8, 16 का तो एलसीएम 16 आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जी हाँ बिल्कुल 16 ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी 3 अंकों की संख्या है कितनी, तो आप कहेंगे कि 100 है। और हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया, तो आप कहेंगे जो है सर जी 16 आया। कितना आया, तो 16 आया। बस इसी 16 से आपको इसी 3 अंक वाली संख्या में भाग देना है। तो देखिए 16 छक्का 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 होता है। तो आप कहेंगे जी सर 16 छक्का 96 होता है। 100 में से घटा देंगे हम जो है 96 को, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि जो है 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इस 4 को जो है हम क्या कर देंगे, इस 4 को जो है हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम चाहे 16 में से घटा दें 4 को तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 आएगा। या फिर जो है हम इस 4 का जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 संख्या 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12, तो दोनों स्थितियों में 12 ही आया। यानी कि इस 12 को जो है हम क्या कर सकते हैं 100 में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, अब मैं बताता हूं आपको। ठीक है, 16 इसका क्या आया है, ठीक है, तो आप कहेंगे एलसीएम आया है। अब यहाँ पर यदि हम 16 को जो है 100 को 16 से विभाजित करते हैं तो आप कहेंगे कि शेषफल जो है कितना आ गया 4। तो शेषफल को यदि हम 100 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 96। और यह अंक कितने का है, ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो 2 अंक का हुआ। जबकि पूछा कितने गया है, तो आप कहेंगे कि 3 अंक का पूछा गया है। तो हम जो है 100 में कितना जोड़ दें कि जो है वह 16 से भी विभाजित हो जाए, 8 से भी हो जाए, 12 से भी हो जाए। तो आप कहेंगे कि वह जो संख्या है वह 112 है। क्या है, 112 है। और यह जो है सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हुई है 112। तो 112 ही हमको पकड़ना है। तो यहाँ 111 दिख रहा है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन जो आपका बी है 112 एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। 112 एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए जिसमें 75, 80 और जो है 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। यूपीपी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है 75, 80 और 135 से भाग देना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 शेष भी बचना चाहिए, 3 शेष भी बचना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है वही पुराना मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कि आप जो है क्या करेंगे, 75 का ठीक है, 80 का ठीक है, 135 का ठीक है, इन सब का जो है आप क्या लेंगे, तो आप कहेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10,800 आएगा। कितना आएगा, 10,800 आएगा इसका एलसीएम। अब इसी में हम 3 जोड़ देंगे तो 10,803 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये तो मैं जो है सॉल्व करके रखा था तो इसलिए बता दिया, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताते हैं क्या सिस्टम है कि जो 10,803 आया वो कैसे आया। तो ये देखिए 75 जो है आप कहेंगे 15 × 5 = 75 होता है। ठीक है, 15 × 5 = 75 होता है, तो यानी कि 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो 3 जो है क्या होता है, विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। तो 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो बोलता है कि जो संख्या है वो जो है पूरी की पूरी 3 जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित है। और यहाँ पर 8 के नियम में क्या कहता है कि अंत के जो है अंत का 3 अंक जो है 8 से विभाजित है, पूरी संख्या 8 से विभाजित है। यहाँ 135 है, यानी कि जो है 15 9 135 होता है। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि 3 से ये विभाजित है। ठीक, तब हमको ये जो ऑप्शन ढूंढना है जो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए और उसमें 3 शेष भी बचना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 53 है तो यह जो है 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, क्योंकि 8 से विभाजित होने के लिए सम संख्या होनी चाहिए और यहाँ पर इसमें हम 3 घटा ही देते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये तो 1350 आएगा। 350 जो है 8 से कटेगा ही नहीं, तो ये संख्या जो है आपकी एलिमिनेट हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर 10,003 लिखा गया है, तो जो 10,000 है अब यहाँ पर ये 3 से विभाजित ही नहीं होगी, 3 से विभाजित ही नहीं होगी, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये 3 लिखा गया है, ये 3 ये शेष वाला लिखा गया है। अब यहाँ 10,000 जो है 3 से कटेगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसमें देखते हैं तो 8 1 9 होता है, जो कि 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या सिस्टम देखना है कि यह 3 से ठीक है, इसमें जो है आपको कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, इसमें 3 ऐड ही नहीं किया तो ये कैसे सही हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी अकेले बचता है। जो 10,800 है ये सभी संख्या से विभाजित है, 3 से भी, 9 से भी, 8 से भी, सबसे, और यहाँ पर 3 शेष तो बच रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घटिया, ठीक है घंटियां हैं, ये गूगल बाबा जो है ढंग से लिखते नहीं है। 5 घंटियां पहले एक साथ और उसके बाद जो है 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वह पुनः एक साथ जो है कितने मिनट के बाद बजेंगी। ठीक है, तो ये जो 5 घंटियां हैं ना वो हैं 3, 5, 7, 8, 10। अब इनका हमको क्या लेना है, तो हमको इनको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है भाई। एलसीएम किसका लेना है, तो आप कहेंगे 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 10 का। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे। इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 840। कितना आएगा, तो 840 आएगा। ठीक है, 840 आ गया। अब इस 840 को जो है यहाँ पर आप देखिए सेकंड कह रहा है और यहाँ देखिए मिनट कह रहा है। तो जब ये तो सेकंड में आया ही है, लेकिन हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो भाई इसको 60 से भाग दे दो, आपका आ जाएगा 12 सतीश 84, सॉरी 14 छंग 84 होता है। कितना, 14 छंग 84 होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 14 मिनट आ गया। क्या आ गया, 14 मिनट आ गया। और यही 14 मिनट जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यही 14 मिनट जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप इनका एलसीएम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सभी अलग अलग नंबर है। यहाँ पर जो है जो ये 5 2 हो जाएगा तो इसमें 2 अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 8 है तो 8 का मतलब ये है 4 दूनी 8, इसमें जो है आपका 4। ठीक है, तो आपका 4 अलग हो जाएगा। कितना, तो 4 अलग हो जाएगा। ये 5 इसमें 5 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जो है इसमें ही आ जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पूरा ही रहेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 3, 5, 7, 8, उसके बाद जो है बस इतना आपको करना है और आपका जो है क्या आ जाएगा, 3 5 15, 15 8 120, और 120 सत्ती क्या होता है, तो 12 सत्ती 84 होता है। तो आपका 840 एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना समझ में आया तो आप कमेंट करिए, उसका समाधान हम देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 840/x और 960/x दोनों एक जो है धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी है। तो x का जो है अधिकतम संभव मान क्या होगा, यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखिए 840/x है और 960/x है, दोनों जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका
840 है और जो आपका 960 है, इसका हम जो है क्या लेंगे, तो अधिकतम मान पूछता है तो वहां पर हमको क्या लेना होता है, तो HCF लेना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं। तो 840 ठीक है और क्या है 960 है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो LCM सॉरी HCF आएगा, यहाँ पर हम काट दें क्या, काट देंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से 84 12 96 होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो है 12 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम आ जाएगा। इससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो इस दोनों संख्या को एक साथ डिवाइड कर दे। तो 12 आया तो एक जीरो इसमें था ना, तो जीरो को लगा दो, 120 हो गया, कितना 120। तो क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है, ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें 120 लिखा गया है। तो यही तो आपका आंसर है 120, इसमें कुछ करना थोड़ी था, एक्स का मान ही तो बताना था। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका 120 आ जाता है, कितना 120 आ जाता है। वैसे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो 14 की टेबल में ये संख्या आती है क्या, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 84 आया लेकिन 96 नहीं आया। तो चलिए ये तो एलिमिनेट हो गया। 210 क्या आएगा क्या, तो जी हाँ 21 चौक 84 तो होता है लेकिन 96 नहीं होता है। 24 में 24 चौका 96 होता है लेकिन 84 नहीं होता है। लेकिन ये जो 12 है ये दोनों को लाता है, 12 से 84, 12 8 96 दोनों आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका आज की डेट का हमारा आखिरी इस पार्ट का जो है आखिरी क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का जो है कितना है, तो आप कहेंगे 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनके एलसीएम क्या है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, उनके एचसीएफ का कितना 25 गुना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया तो आप कहेंगे 16,900। एलसीएम क्या है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अब देखिए कि जो है देखिए यहां पर जो है एलसीएम उनके एचसीएफ का जो है क्या है 25 गुना है और दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है। तो उनके एलसीएम जो है वह क्या है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि जो आपका एलसीएम है वह क्या है, तो आप कहेंगे कि x है। क्या है, आप कहेंगे कि x है। तो हमने मान लिया कि जो एलसीएम है x है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, तो 16,900 दिया गया है। कितना 16,900 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है बराबर में करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो दो संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, आप जानते ही हैं, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ का जो है 25 गुना है क्या एलसीएम, तो यहाँ पर लिखेंगे 25x, ठीक है, गुणे में जो है x लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 25 से काटेंगे इसको तो क्या कट जाएगा, तो जी बिल्कुल कट जाएगा। 25 छक्का होता है तो 25 छक्का जो है 150 होता है, बचता है 19 यानी कि जो है 190 बचता है। तो 25 सत्ते जो है 175 होता है। अब बचता है जो है आपका 15 और 1 जीरो, तो यानी 25 छक्का जो है आपका 150 होता है। तो ये कितना निकल गया, 676 निकल के आया, ठीक है। तो ये कट गया। अब यहाँ पर x गुणे x बचता है, आप देख पा रहे हैं। तो x गुणे x का मतलब x स्क्वायर हो गया और उधर जो है आपका 676 था, ठीक है, 676, ठीक है, 676। यहाँ पर x आएगा तो यहाँ पर जो है ये रूट 676 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि जो है 26 का होता है, ठीक है, किसका होता है, तो आप कहेंगे 26 का होता है, बस। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि 25x था ना, तो 25x था तो 25 गुणे जो है 25 गुणे 26 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो 25 गुणे 26 जो होता है वह 650 होता है। क्या होता है, 650 होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी था आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं क्या, यहाँ पर 25 गुना है तो जाहिर सी बात है उसमें 25 का गुणा होगा ही जो संख्या उत्तर आएगी। तो क्या हम इसमें 25 में गुणा करेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि 25 है तो लास्ट में 5 है तो 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि 650 है और 580 है तो 641 को भी काट देते हैं। अब यहाँ पर जो 580 है तो आपको पता ही है कि 25 के मल्टीपल में जो है यानी 25 का जहां भी गुणा होगा वहां पर या तो 75 आएगा या तो 50 आएगा या तो जो है 00 आएगा। ये तीन कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर देखिए 75 नहीं आया है, ठीक है ना, 50 है ना, जो है 00 है, तो ऑप्शन बी तब भी तो सही हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं जरूर। एलसीएम एचसीएफ का जो है ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें जो है हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, पांचों अलग अलग प्रकार के देखेंगे। सभी में एलसीएम एचसीएफ ही ज्ञात करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वह सब अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए आज 5 क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 12, 9 और 4 की अनुपात में हैं। यदि उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 12, 9 और 4 के अनुपात में संख्या दी गई है, 3 संख्या, और उसका जो एचसीएफ है वह 5 दिया गया है। एलसीएम आपसे पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वास्तविक संख्या पहले निकालेंगे। तो वास्तविक संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
5 का गुणा जो है इन सभी संख्याओं में करेंगे तो 12 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 60 होता है। 9 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 45 होता है। और 4 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 20 होता है। तो ये 60, 45 और 20 जो है वास्तविक संख्या निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, तो वास्तविक संख्या निकल के आ गई। अब इसी का जो है हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है, इसी का लेना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पकड़ी जाती है एलसीएम में, तो यहाँ पर 60 है। ठीक है, क्या है, 60 है। तो 60 में ये जो है 45 तो नहीं आएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 60 दूनी 120 होता है, तो 120 में भी 45 नहीं आएगा, जबकि 20 आ जाएगा। 6 18 यानी 180 में यदि चलते हैं तो आपको 45 मिलेगा, तो जी बिल्कुल मिलेगा। 45 दूनी 90 होता है, 45 चौका 180 होता है। यानी कि जो है जो आपका 180 है, इसमें आपको 20 भी आता है, इसमें आपका 60 भी आता है, इसमें आपको 45 भी आता है। तो यही जो 180 है आपका एलसीएम है। तो जो ऑप्शन आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हुई तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है। n का लघुत्तम मान यानी कि लासा जो है क्या होगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। n के 20% का, तो चलिए लिखते हैं n गुणे 20 बटे में क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 100। ठीक है, 20% का 3 गुना। ठीक है, 20% का जो है कितना, तो आप कहेंगे 3 गुना। ठीक है, और यहाँ पर जो है किसकी तरह पूरी विभाज्य है, तो आप कहेंगे 12, 4, 8, 6। तो इसका जो एलसीएम आएगा वह क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 24 आएगा। कितना आएगा, 24, 24, 4 छंग 24, 8 त्रिक 24, 4 छंग 24। ठीक है, इसको हम उड़ा देते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, तो आप देख रहे हैं कि n गुणे 3 बटे में जो है 5 बराबर में जो है आप कहेंगे कि 24। ठीक है, अब यहाँ पर तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो n बराबर 8 पंचे 40 होता है। n बराबर जो है 8 गुणे 5 बराबर 40। ठीक है, 8 गुणे 5 बराबर 40 यानी 8 पंचे 40। ऑप्शन जो आपका ए है वही एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 घटिया क्रमशः, ठीक है, यहाँ घंटियां हैं, 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो अब वह दोबारा एक साथ कब बजेंगी। 5 घंटियां हैं, ठीक है, इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10 बजे वह एक साथ बजी थी, अब फिर कब जो है सभी एक साथ बजेंगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर इन 5 घंटियों का एलसीएम लेना है। 5 घंटियों का एलसीएम लेना है। तो देखिए 3, 5, 9, 10 और 15 इन सभी का आपको एलसीएम लेना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको इसको एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए ऐसी संख्या बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 15 है, तो 15 दूनी 30 में तो ये आएगा, ये आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। ठीक है, 15 3 45 में तो आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। 15 चौके 60 में 10 आएगा, लेकिन ये सभी जो है 9 नहीं आएगा। 15 25 75 में 10 नहीं आएगा। 15 छक्का 90 आता है, जी हाँ 90 आता है। 10 भी आया, 15 भी आया, 9 दहम्मा 90 भी आया और 18 पंचे 90 भी आया, 30 तिहाई 90 आया। यानी कि ये जो 90 है ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे कि 90 जो है हमारा एलसीएम आ चुका है। बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि ये मिनट में दिया गया है, मिनट से हम भाग दे देते हैं, ठीक है, घंटे में बदलना है ना इसलिए। तो यहाँ पर जो है हम 60 से भाग दे देंगे, 0 0 कट गया। उसके बाद यहाँ पर जो है 3 तिरिक्का 9 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि 3/2 आ गया। इसको हम काटेंगे तो आप कहेंगे कि 1.5 घंटे आना चाहिए। ठीक है, 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे का मतलब 1.3, ठीक, तो 1.3 तो 10 में जो है साढ़े यानी कि 1.5 घंटे जोड़ेंगे तो 10 की 11 यानी 11:30 और ये सुबह का टाइम है, तो 11 सुबह यानी 11:30 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
दो संख्याओं का योग जो है कितना है, तो आप कहेंगे 50 है। और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, तो एलसीएम जो है कितना है, तो 180 है। एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है? व्युत्क्रम का मतलब वही होता है बटे में संख्या होनी चाहिए, वह व्युत्क्रम हो जाता है। तो चलिए हम आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया गया है। कोई संख्या बटे में लिखते हैं तो नीचे वाली संख्या को जोड़ा जाता है, ऊपर वाली संख्या को गुणा किया जाता है, आप जानते ही होंगे। तो बस हो गया, आपका आंसर आ चुका है। तो मानते हैं a प्लस बी बराबर कितना, तो आप कहेंगे 50, ठीक है। और यहाँ पर जो है a गुणे बी बराबर क्या, तो आप कहेंगे कि जो है 5 गुणे 180, ठीक है, 5 गुणे 180, ठीक। अब यहाँ पर जो है 5 गुणे 180 का मतलब 18 पंचे 90 यानी कि 900 हो गया, ठीक है। बस अब यहाँ पर व्युत्क्रम का योग का मतलब जो है 1 बटे ए बराबर प्लस 1 बटे जो है बी। तो यहाँ पर ए बी का गुणा होगा तो ऊपर जो है ए गुणे बी हो जाएगा और बटे में जो है ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। बस इसी को हमको सॉल्व कर देना है। ए गुणे बी का मान दिया गया 900 और ए प्लस बी का मान दिया गया 50। बस देखिए ए गुणे बी का मान कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 18 पंचे 90 यानी 900 दिया गया। ए प्लस बी का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया। तो यहाँ पर 0 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, यानी कि जो है 18, ठीक है, बटे 1। तो यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि 1 बटे 18 हो जाएगा। क्या 1 बटे 18 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम में संख्याएं उलट जाती हैं और जो संख्या होती है वह बटे में यानी भिन्न के रूप में रहती ही है। तो यहाँ पर जो आपका ठीक है वह करेक्ट आंसर हो जाता है 1 बटे 18। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन जो बी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन जो आपका क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा व्युत्क्रम का योग था कैसे आया था, तो आपको एक बार और बता देते हैं। 1 बटे ए था प्लस 1 बटे बी था, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है ए प्लस बी आएगा, नीचे जो है ए गुणे बी आएगा। बस यहाँ पर ए प्लस बी का मान 50, तो आप कहेंगे ए गुणे बी का मान जो है 900, तो 0 0 कट गया, 18 पंचे 90 हो गया, तो 1 बटे जो है 18 हो गया। तो यहाँ पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। देखिए 4 गुणे 54 गुणे 3125, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में है 16 गुणे 5 गुणे 8 और तीसरे ब्रैकेट में है 32 गुणे 27 गुणे 1149 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्याएं आप देखेंगे तो पगला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये 40 कट ही जाएगा क्योंकि इसमें किसी में 0 नहीं है, ठीक है। 0 आ ही सकता है लेकिन नहीं आएगा, इसमें 0 का कोई चांस ही नहीं है। इसमें 8 5 है तो 0 आ जाएगा, सम संख्या है तो 0 आ ही जाएगा, ठीक है। 40 तो नहीं ही आएगा। अब 4 इतना छोटा है तो यहाँ 4 है तो ठीक है, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 मिल जाएगा, लेकिन 4 इतना छोटा है, 4 से बड़ी तो संख्या 8 ही है, तो 8 ही हो जाएगा जी, बिल्कुल 8 ही यहाँ पर जो है आपको क्या है HCF है। 24 नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 8 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए 54 और जो आपका 54 और जो है आपका क्या है 4 है, दिख रहे हैं ना। तो 8 संग 48 होता है, तो 4 चौके 16 होता है, ठीक है। और 4 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 20 होता है, 20 से 21 होता है, यानी कि 4 गुणे 54 को गुणा किया तो इतना आया। अब यहाँ पर जो है हम 16 को या 16 रखने दें या इसमें 8 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 16 रखे रहते हैं। और यहाँ पर जो है 32 है, यहाँ पर 32 रख देते हैं। तो क्या ये तीनों संख्या जो है 8 से विभाजित हैं, तो आप कहेंगे हाँ। 8 एक नंबर 8 और 5 बचता है, तो 8 7 56 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 दूनी 16 होता है, 8 चौक 32 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है 8 वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इन सब का गुणा करते तो पता लगा आंसर ही नहीं आया, तो यहाँ पर आप स्मार्ट ट्रिक ऑप्शन के थ्रू इनको करते तो आपको आंसर आ जाता। यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आज का जो सेशन है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है, तो आप शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।